के पीरियड में अभी अपना पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे होंगे। हम भी प्रयासरत हैं कि आपसे कम्युनिकेट करें, आप लोगों का जो पढ़ाई अभी रुका हुआ है उसको आरंभ करें। लेकिन जब तक गवर्नमेंट का परमिशन नहीं आता है तब तक रेगुलर क्लासेस चलाने में दिक्कत है। इसी सब बात को ध्यान में रख के हम ये चाह रहे हैं कि आप इस समय का सदुपयोग कीजिए, कुछ ऐसा सीखिए जो कि आपको आगे जीवन में मददगार होगा। सभी स्टूडेंट जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, बैंकिंग, एसएससी, क्लर्क, एलआईसी, एफसीआई, इन सब एग्जाम की तैयारी करते हैं। इन सब एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, उसकी बेहतर तैयारी के लिए हम एक वीडियो सीरीज तैयार कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पे, उसका लिंक भी शेयर किया जाएगा आप लोगों को, और ये उसी सीरीज का सेकेंड वीडियो है। सबसे पहले ये जानिए कि अभी वो टाइम है जिसमें कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन सभी स्टूडेंट्स के पास प्राय स्मार्टफोन है। तो इस टाइम का सदुपयोग कीजिए, वो चीज़ सीखिए जो आपके जीवन में काम आएगा। आगे आप जनरल कॉम्पिटिशन्स में कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसको कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाएंगे। ये लगभग 10-11 वीडियो का सीरीज होगा, और इतना अगर देख लेते हैं तो हम आपको एश्योर करते कि 40 मार्क्स का जो कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस आता है उसमें आप कम से कम 35-36 नंबर स्कोर कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सीखिए, ठीक है। आप इसको डाउनलोड करके भी अपने पास रख सकते हैं। एक चीज़ और आप लोगों को से कहना चाहेंगे कि वीडियो शुरुआत से अंत तक देखिए, सारे क्वेश्चंस को बढ़िया ढंग से समझिए। अगर कोई परेशानी, कोई दिक्कत होता है जो आज पढ़ाया जा रहा है उसमें, तो अपना कमेंट भी भेजिए, ताकि अगला जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें और बेहतर सुधार किया जा सके। आप सभी से ये कहेंगे कि आप घर से बाहर नहीं निकलिए, घर में ही रह के अपने पढ़ाई को जारी रखिए। अपना पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। फर्दर जब आप का पढ़ाई स्टार्ट होगा, यहाँ रेगुलर क्लासेज और लैब जब स्टार्ट होंगे, तो अब तक कम से कम कुछ क्वेश्चंस आपका कंप्लीट रहेगा जो ऑनलाइन असेसमेंट के लिए पूछा जाता है, बैंकिंग में, एसएससी में, एलआईसी एग्जाम में। इन सब का क्वेश्चंस जो पूछा जाता वो हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का तैयारी आपका करवा दें इस छुट्टी के पीरियड में। आप भी बढ़िया ढंग से इसको सीखिए, और जहाँ कोई असुविधा हो तो हमको ज़रूर बतलाइए। आप सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा अदर स्टूडेंट्स जो आपके ग्रुप के हैं उनके बीच भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश इज ऑप्टिकल डाटा स्टोरिंग मीडिया। 4 ऑप्शंस हैं, रैम, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम। सही जवाब है इसका सीडी रोम। सीडी रोम इज ऑप्टिकल डाटा स्टोरिंग मीडिया। दूसरा क्वेश्चन है, स्टोरेज दैट रिटेन्स डाटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। तो आप जानते होंगे 2 ढंग के होते हैं, मेमोरी जो कि वोलाटाइल होता है और सेकेंडरी होता है नॉन वोलाटाइल। तो स्टोरेज दैट रिटेन्स डाटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, व्हिच मेमोरी मस्ट रिफ्रेश्ड मेनी टाइम्स पर सेकेंड। कंप्यूटर का कौन सा मेमोरी है जिसको बार बार रिफ्रेश करना होता है? ईपीरोम, रोम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। सही जवाब होगा इसका डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम को बार बार रिफ्रेश करना होता है। When we work on any document on PC, it is stored temporarily on. जब हम किसी फाइल को ओपन करते हैं, अपने कंप्यूटर पर प्रोसेस करते हैं, तो वो टेम्परली कहाँ रहता है? रैम में, रोम में, सीडी रोम में या हार्ड डिस्क में? इसका सही जवाब है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी में रहता है। अगला क्वेश्चन है, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस किस टाइप का स्टोरेज डिवाइस है? प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, टेरिटरी स्टोरेज और नन। इसका सही जवाब है सेकेंडरी स्टोरेज। यूएसबी सेकेंडरी स्टोरेज का एग्जाम्पल है। अगला है, कंटेंट्स ऑफ डैश कैन नॉट बी चेंज्ड। इनमें से कौन सा मेमोरी ऐसा है जिसके कंटेंट को आप बदल नहीं सकते? रैम, रोम,
कैश मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क। सही जवाब है रोम। रोम यानी रीड ऑनली मेमोरी, जिसके कंटेंट में कोई चेंजिंग नहीं किया जा सकता। With a CD you can read, write both or none। CD की मदद से आप क्या कर सकते हैं? सूचनाओं को पढ़ सकते हैं या रिकॉर्ड कर सकते हैं या दोनों काम कर सकते हैं या नन। जो है वो रीड ऑनली मेमोरी है, यानी सीडी के कंटेंट में एक बार राइटिंग होता, उसके बाद बार बार हम लोग रीड कर पाते हैं उसके कंटेंट। रैम पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वोलेटाइल है, नन वोलेटाइल है, मैग्नेटिक है, नन है, क्या है? तो रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है, अस्थिर मेमोरी है। ये तभी तक सूचनाओं को रखता जब तक कि कंप्यूटर ऑन है। A 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क कैन स्टोर अप टू डैश MB डेटा। 3.5 इंच डायमीटर वाले फ्लॉपी में कितना डेटा स्टोर हो सकता है? 500 MB, 1.2 MB या 1.44 MB? नन। इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1.44 MB। 3.5 इंच डायमीटर वाले फ्लॉपी में 1.44 MB डाटा स्टोर किया जा सकता है। The contents of dash will be erased when computer is turned off। कंप्यूटर अगर ऑफ कर देते हैं तो इनमें से किनका कंटेंट मिट जाएगा? रोम, फ्लॉपी, रैम या नन? तो रैम का कंटेंट कंप्यूटर के ऑफ होते ही मिट जाता है। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, जो तभी तक सूचनाओं को रखता है जब तक कंप्यूटर ऑन है। तो सही जवाब हुआ रैम। CD-ROM, compact disk read only memory, can store up to dash MB डेटा। CD-ROM कहाँ कितने MB तक डेटा को स्टोर कर पाता? 500 MB, 100 MB, 700 MB या नन? इसका जवाब है 700 MB। CD-ROM का कैपेसिटी अप टू 700 मेगाबाइट डेटा स्टोर करने का है। DVD पूरा नाम है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये कितने डेटा को स्टोर कर पाता है? 500 MB, 500 GB, 3.5 GB से लेकर 7 GB तक या नन? इस क्वेश्चन का सही जवाब है 3.5 GB टू 7 GB। 3.5 GB से लेकर 7 GB तक DVD में डेटा स्टोर किया जा सकता है। The data currently being processed and the program being executed are stored in dash। जो डेटा अभी हम प्रोसेस कर रहे हैं, जिस प्रोग्राम को अभी हम यूज कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो सब कहाँ स्टोर रहता है? रोम, हार्ड डिस्क, रैम या नन? इसका सही आंसर है रैम। करेंटली जिस डॉक्यूमेंट या फाइल को आप ओपन किए रहते हैं, जिस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो सब स्टोर रहता है रैम में। डैश इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग डिस्क इन ट्रैक एंड सेक्टर। हार्ड डिस्क को, फ्लॉपी डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने के प्रोसेस का नाम क्या है? ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग, नन? तो इसका जवाब है फॉर्मेटिंग। याद रखेंगे, फॉर्मेटिंग इज अ प्रोसेस इन विच न्यू ट्रैक, सेक्टर एंड फाइल एलोकेशन टेबल इज क्रिएटेड इन अ डिस्क। किसी डिस्क में नया ट्रैक, सेक्टर और फाइल एलोकेशन टेबल बनता है फॉर्मेटिंग प्रोसेस के द्वारा। डैश इज कॉल्ड मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मेन मेमोरी किसे कहते हैं? रोम, CD-ROM, रैम और नन? कंप्यूटर का मेन मेमोरी कहते हैं रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज कॉल्ड मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर।